प्रशिक्षण आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम लोग बात करेंगे सशस्त्र सीमा बल के बारे में। सशस्त्र सीमा बल क्यों सुर्खियों में रहा, सशस्त्र सीमा बल देश की आंतरिक सुरक्षा में किस तरीके से काम करता है, इन सब के मुद्दों पर देखेंगे और पहले देखेंगे कि ये क्यों सुर्खियों में रहा और फिर बाकी अन्य डायमेंशंस पर चर्चा करेंगे। तो हाल के समय में अभी 61वां स्थापना दिवस मनाया गया सशस्त्र सीमा बल का, और सिलीगुड़ी में इसके लिए कार्यक्रम किया गया और हमारे गृह मंत्री अमित शाह सिलीगुड़ी गए। सिलीगुड़ी आपने सुना ही होगा, सिलीगुड़ी गलियारा, चिकन स्नेक, जिसे कई प्रकार के भारत विरोधी एलिमेंट निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। तो पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी का एरिया है और वहां पे जाकर के इसका स्थापना दिवस 61वां मनाया गया। इसके अलावा सशस्त्र सीमा बल इसलिए भी सुर्खियों में रहा क्योंकि असम में रायमोना जो नेशनल पार्क है उसमें इसने बड़े लेवल पे जो वाइल्ड लाइफ स्मगलर्स हैं उन सबको अरेस्ट किया, जो अलग अलग प्रकार के स्किन्स की तस्करी कर रहे थे, यानी लेपर्ड स्किन और एलिफेंट और जो एक सिंगी गैंडे हैं यानी वन हॉर्न्ड राइनो, इन सब की तस्करी करने की कोशिश जो कर रहे थे ऐसे लोगों को पकड़ा गया। और इसके साथ ही भूटान का जो बॉर्डर है, इंडिया भूटान का बॉर्डर, वहां भी आर्म्स और एम्यूनिशंस की तस्करी हो रही थी, उसे एसएसबी ने जब्त किया। अभी बताया गया है भारत के गृह मंत्री के द्वारा, अमित शाह के द्वारा, कि इस साल यानी 2024 में, अभी तो 2025 आ गया, मतलब पिछले साल 2024 में करीब 4000 स्मगलर्स को गिरफ्तार किया है एसएसबी ने और 16,000 किलोग्राम नारकोटिक ड्रग्स को जब्त किया है। ये इसकी बहुत बड़ी भूमिका को दर्शाता है कि कैसे ये स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई करता है। अब हम थोड़ा इसके अलग अलग डायमेंशंस के बारे में जानते हैं कि एसएसबी क्या है और कैसे काम करता है। तो एसएसबी भारत का एक प्रमुख जो है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, भारत का प्रमुख अर्धसैनिक बल है और इसके साथ साथ ये भारत का एक प्रमुख बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, यानी इसे सीमा सुरक्षा का भी दायित्व दिया गया है। शुरू में ये बॉर्डर गार्डिंग फोर्स नहीं था, 2001 के पहले इसे इंटरनल सिक्योरिटी का काम तो दिया गया था, लेकिन 2001 में भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने इसको रीस्ट्रक्चर करने का सोचा और इसे एक बॉर्डर गार्डिंग फोर्स घोषित किया और 2003 और 2004 में इसको टास्क दे दिया गया कि भाई तुम्हारा काम होगा इंडिया नेपाल बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना और इंडिया भूटान बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना। तो एसएसबी ने अपनी भूमिका 2003-04 से बहुत प्रभावी तरीके से निभानी शुरू कर दी सीमा सुरक्षा के कॉन्टेक्स्ट में। एसएसबी के पास 78 बटालियंस हैं, उसमें वुमेन बटालियन भी काम करती हैं, एनडीआरएफ की टीम भी है इनके साथ, उसकी भी बटालियन है, इनके अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जिसके माध्यम से ट्रेनिंग भी पर्सनल को दिया जाता है। तो ये जो पूरा इनका तंत्र है इसके माध्यम से ये अपनी भूमिका निभाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सी भूमिका निभाते हैं। तो इंडिया और नेपाल का बॉर्डर, यानी 1850 किलोमीटर लंबी सीमा जो साझा करता है नेपाल इंडिया से, और नेपाल भारत के जिन जिन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है वहां एसएसबी के कमांडोज और जो जवान हैं वो तैनात किए जाते हैं ताकि वो किसी भी प्रकार के अवैध गतिविधि, इल्लीगल, क्रिमिनल, टेररिस्ट एक्टिविटीज को रोकें। तो जैसे नेपाल की सीमा लगती है उत्तर प्रदेश से, तो उत्तर प्रदेश के जिन जिन जिलों से लगती है वहां पर नेपाल से आने वाली जो भी गतिविधियां हैं उनको रोकने का काम करता है। जैसे बहराइच है, तो बहराइच में एक जगह है रुपाईडीहा, रुपाईडीहा में नेपाल से स्मगलिंग जब होती है वाइट शुगर की, ब्राउन शुगर की, उसको जब्त करता है एसएसबी। इसी तरीके से जो महाराजगंज का इलाका है, गोरखपुर के तमाम इलाके हैं, इन सब जगहों पर जो है एसएसबी कंट्रोल करने की कोशिश करता है इल्लीगल एक्टिविटीज को। एसएसबी का सबसे प्रमुख काम है कि नेपाल के रास्ते से कोई भी टेरर एक्टिविटीज इंडिया में ना हो। अगर कोई भी टेरर सस्पेक्ट, आतंकी आ रहा है, इंडिया में एंटर कर रहा है, तो उसे अरेस्ट करना, डिटेन करना, एनकाउंटर करना, जो भी जरूरत पड़ेगी उस पर एसएसबी कार्रवाई करता है। फिर इन्फिल्ट्रेशन को रोकना, यानी अवैध घुसपैठ, नेपाल के रास्ते से कोई भी अगर इंडिया में एंटर कर रहा है गलत तरीके से, उसको पकड़ना,
इसके लिए एसएसबी के लोग तैनात होते हैं। अभी आपने देखा बीच में कि जो सीमा हैदर है पाकिस्तान की, वो नेपाल के रास्ते से ही इंडिया में उसने प्रवेश किया था। ऐसे एलिमेंट्स को रोकने के लिए एसएसबी मुस्तैदी से काम करता है। इसके साथ साथ जितने भी प्रकार की तस्करी आप जानते हैं, यानी ड्रग तस्करी, वीपन स्मगलिंग या ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कैटल स्मगलिंग, जो पशुओं की, जानवरों की जो तस्करी होती है, गाय भैंस बैल बकरी ये सब जितनी भी हैं, इन सबको भी रोकने का काम जो है एसएसबी के द्वारा किया जाता है। जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के सिंडिकेट्स हैं, फेक करेंसी, नेपाल के रास्ते से भारत में जाली मुद्रा, जाली भारतीय मुद्रा भेजी जाती है। 20 रुपए, 50 रुपए, 200 रुपए, मतलब अलग अलग जो भी करेंसीज हैं, 500 रुपए के नोट के, 2000 रुपए के नोट के करेंसीज इंडिया में आते हैं और उन्हें क्राइम में, अलग अलग प्रकार के क्राइम में लगा दिया जाता है। क्राइम फंडिंग इससे होती है। तो फेक करेंसी नेटवर्क को भी रोकने का काम एसएसबी करता है। और इसके अलावा जो है एसएसबी देखता है कि किसी भी प्रकार की क्रिमिनल जो भी एक्टिविटीज हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इन सबको रोका जाए इन बॉर्डर्स पर। तो नेपाल का जो बॉर्डर है उस पे तो ये काम करता ही करता है, लेकिन इसके साथ साथ इसको काम दिया गया है 699 किलोमीटर लंबी इंडिया और भूटान का जो बॉर्डर है उसको सिक्योरिटी प्रदान करना। तो भूटान का भारत के जिन जिन राज्यों से सीमा लगती है, जैसे वेस्ट बंगाल से लगता है, असम से लगता है, सिक्किम से लगता है, तो इन इन जगहों पर ये अपनी कार्यवाही करते हैं। तो असम से लगता है तो सीधी सी बात है कि असम में उल्फा एक्टिविस्ट हैं, तो उल्फा एक्टिविस्ट के खिलाफ ये काम करता है। इसी तरीके से अगर भूटान की सीमा वेस्ट बंगाल से लगती है तो वेस्ट बंगाल में जो सिलीगुड़ी का गलियारा है, चिकन्स कॉरिडोर, चिकन स्नेक जिसे आप कहते हैं, उसकी सिक्योरिटी के लिए भी लगा रहता है, क्योंकि वहां से आतंकवादी जो है इंडिया में एंटर करने की कोशिश करते हैं। बांग्लादेश से भी आतंकवादी भूटान और जो बांग्लादेश का एरिया है उससे होते हुए इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में एंटर करने की कोशिश करते हैं। उन्हें भी रोकने का काम एसएसबी ही करता है। तो एसएसबी एक्सट्रीमिज्म जो वहां पे है नॉर्थ ईस्ट में, उसके दिशा में भी काम करता है रोकने का। सेपरेटिज्म, उसके अगेंस्ट में भी काम करता है। इसके अलावा एसएसबी का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, नक्सली और माओवादी जो हिंसा है, जो अटैक्स हैं, उसके खिलाफ ये कार्यवाही करता है। और एसएसबी को अलग अलग जगहों पर लगाया गया है जहां पर भी नक्सलवाद और माओवाद रहा है। आप सब जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में नक्सलवाद है, और पश्चिम बंगाल में ऑफिशियली इस समय एक जिला ऐसा है, झारग्राम जिला, जहां पर नक्सली वायलेंस होता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए एसएसबी अपना रोल प्ले करता है। इसी तरीके से असम में तो एक्सट्रीमिज्म वाली बात हो जाती है। यूपी से बॉर्डर शेयर होता है, तो जो यूपी के कुछ ऐसे जिले रहे हैं जहां नक्सलवाद रहा है, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, हालांकि अभी 2020 में इन सबको नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट के लिस्ट से निकाल दिया गया है, लेकिन इन सब जगहों पर एसएसबी अपनी भूमिका निभाता रहा है नक्सल अटैक को रोकने के लिए। तो ये काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन चलाता है। आतंकवादी जो गतिविधि हैं उसको रोकने में भी ये अपना रोल प्ले करता है। यूएन पीस कीपिंग मिशन में एसएसबी के कमांडोज को भेजा जाता है। जो महिला बटालियन है उसको भी भेजा जाता है। सूडान में भी भेजा जा चुका है। महिला बटालियन को प्रमोट किया जा रहा है एसएसबी को कि भाई वो भी जाकर के अपनी भूमिका निभाएं। इसी तरीके से ये सिविक एक्शन प्रोग्राम चलाता है, यानी जो बॉर्डर इंडिया और भूटान का बॉर्डर है, इंडिया नेपाल का बॉर्डर, उसमें जो बॉर्डर विलेजेस हैं उन सब जगहों पर ये चलाता है सिविक एक्शन प्रोग्राम, जिसके माध्यम से ये लोकल लोगों के साथ कनेक्ट करता है और एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी को डेवलप करने की कोशिश करता है। ये इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इस तरीके से एसएसबी एक मल्टी डायमेंशनल वे में, बहुआयामी तरीके से अपना रोल निभाता है भारत की आंतरिक सुरक्षा में। और इसकी भूमिका इसलिए भी वर्तमान में महत्वपूर्ण मानी गई है क्योंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर और जो चिकन स्नेक है, इसकी सुरक्षा के लिए एसएसबी को ज़्यादा एक्टिवेट किया गया है, ज़्यादा इसको सक्रिय बनाया गया है। तो आज के एपिसोड में हम लोगों ने एसएसबी के बारे में जाना कि एसएसबी किस तरीके से भारत के लिए काम करता है। 1963 में इसका गठन हुआ था। 1962 में जो है इसका आइडिया आया था कि इसको गठित किया जाए। जब इसको इस्टेब्लिश किया गया तो इसका नाम स्पेशल सर्विस ब्यूरो था, और इंडिया चाइना का युद्ध हुआ था, इसलिए ज़रूरत महसूस हो रही थी कि स्पेशल सर्विस ब्यूरो के रूप में इसका गठन किया जाए। 2001 में इसका नाम बदल करके सशस्त्र सीमा बल किया गया।
और जब शुरू में इसने 1963 में अपना काम करना शुरू किया तो उस समय इसको बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम नहीं दिया गया। इसको बोला गया कि असम की भी सुरक्षा करनी है, बंगाल की भी सुरक्षा करनी है, यूपी के जो हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना है, हिमाचल को भी देखना है, दिल्ली को भी देखना है, अलग अलग ये सब टास्क दिए गए। तो डिफाइंड नहीं था। बाद में ये जरूरत महसूस हुई कि इसका एक फिक्स्ड और डिफाइंड जो है टास्क हो। तो 2001 में गृह मंत्रालय ने डिसाइड किया कि इसे बॉर्डर गार्डिंग फोर्स घोषित करके इसे 2 सीमा दे दी जाए, भूटान वाली सीमा और नेपाल वाली सीमा, जिस पे ये सुरक्षा का काम करे। तो इसका पूरा जो इतिहास है वो इसी रूप में है जो यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। आपको इस पर क्या कहना है? एसएसबी की भूमिका के बारे में आपको कोई विशेष जानकारी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम में फिर से किसी बर्निंग इशू पर, करंट अफेयर बेस्ड इशू पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।